संगीत सरिता। संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करता पल पल तेरा वंदन, युग युग का प्यासा मेरा मन, कर ले तू स्वीकार मुरारी, तू ये मेरा प्रणाम। श्री अनूप जलोटा जी को हमारा प्रणाम। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी लागी लगन, इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं। और अनूप जी, हमें आप बताएंगे कि भक्ति के कौन से रंग से हमारे श्रोताओं को रंग रहे हैं इस कड़ी में। ये भजन तो ऐसा क्षेत्र है कि कुछ भी गाया जाए तो पहले तो अपनी खुद की चुनरिया रंग जाती है, और जब खुद रंग गए तो सामने वाला तो रंग ही जाएगा। इसलिए इसका आनंद जो है वो पहले स्वांतः सुखाय वाला होना चाहिए जी, कि भजन गाकर उस भक्ति में, उस रस में अपने को पूरा तरह डुबो लिया जाए, और वही आनंद मैं आज तक लेता रहा हूँ। जी अनूप जी, ये जो सुख की बात की, भक्ति रचनाओं से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन एक सुख और है, वो है बचपन का सुख। बचपन के संसार में जब पहुंचते हैं तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। आपको हम आपके बचपन की ओर ले चल रहे हैं, जहां आपका बचपन है, करियर है। हमें बताइए अपने करियर के बारे में और बचपन की उन गलियों के बारे में जब आपने गाना शुरू किया। लखनऊ में गुजरा है बचपन, और 7 साल की आयु थी जब मैं पिताजी से, जब मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाना भी शुरू कर दिया था। 7 साल की आयु से मैं मंच पर गा रहा हूँ। और जैसा कि पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने सख्ती से सिखाया है जी। लेकिन स्टेज पे जब मैं उनके साथ गाता था तो बड़ी नरमी रखते थे, प्यार से गवाते थे, तो हिम्मत बढ़ती थी। स्टेज पे डांटना वो सब नहीं होता था, स्टेज पे बड़े प्यार से। तो जो ऑडियंस फियर होता है, कहते हैं कि स्टेज पे कुछ लोग डरते हैं, वो चीज़ बचपन से ही निकल गई थी। तो अब ऑडियंस जितनी भी बैठी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगाना जरूरी होता है कि जब हम स्टेज पे बैठे हैं तो उसको ठीक से गाएं। आकाशवाणी से, विविध भारती से, ऑल इंडिया रेडियो से हमारा संबंध बहुत पुराना है जी। मुझे याद है जब मैं 17 या 18 साल का हूँगा, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया भजन, गीत, गज़ल के लिए। और मेरी माँ, वो भी थोड़ा गाने में शौक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलिए आप भी ऑडिशन दीजिए। हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम दोनों ऑडिशन देने गए। उन दिनों मेरा अच्छा खासा नाम लखनऊ के आसपास हो चुका था एज ए सिंगर। खूब बिजी आर्टिस्ट था मैं। तो मैं और मेरी माँ जब हम लोग ऑडिशन देने गए तो उस ऑडिशन में मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था। क्या बात है। तो उसके बाद मुझे कहने लगी, देखा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो क्या हुआ। खैर उसके बाद कुछ 6 महीने बाद दोबारा चांस दिया जाता है ऑडिशन का। फिर मैंने इलाहाबाद से ऑडिशन दिया और वहाँ से मैं पास हो गया जी। उसके बाद हम बम्बई आ गए। जब मैं 20 साल की आयु थी बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आकर मैं गज़ल भजन रिकॉर्ड करने ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि पहली बार रिकॉर्ड करने आए हो, यहाँ एक कोरल ग्रुप है जो कानू घोष जी चलाते हैं, तो उसमें देख लो अगर तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैंने कानू घोष जी को गाना सुनाया जी। उन्होंने मेरी भर्ती कर ली और मैं ऑल इंडिया रेडियो कोरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैंने करीब 2.5-3 साल उसमें गाया। मेरी तनख्वाह थी 320 रुपये महीना जी। और हम उसमें गाते थे, रोज आते थे, रियाज करते थे, गाते थे।
और महेंद्र कपूर साहब या उषा मंगेशकर जी ऐसे कलाकार आते थे, उनके पीछे हम कोरस गाते थे जी। तो वो मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत मज़ा उसका लिया है मैंने। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि मेरा जो संबंध है ऑल इंडिया रेडियो से वो पिछले 45 साल से चल रहा है। और ये संबंध ऐसा हो गया है कि मैं जब भी किसी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सेकंड होम में आया हूँ। इतना पुराना संबंध मेरा है। और अब आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में भी शामिल हैं। हाँ, वो तो मुझे कुछ ड्यूटी दी है सरकार ने, तो मैं प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर हूँ, काम कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने अभी जिक्र किया था कि माँ के साथ आकाशवाणी पर गए थे, आकाशवाणी केंद्र पर, और माँ ऑडिशन पास हुई थी। तो पिताजी से आपने गाने की तालीम ली, माँ से कौन सी तालीम ली जो आपके जीवन में काम आए? शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी और वो इतना अच्छा नृत्य करती थी कि आज भी बिरजू महाराज जी और सितारा देवी जी जब भी मिलते रहते थे तो हमारी मम्मी का जिक्र करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कथक करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। तो शादी के बाद हमारी मदर ने छोड़ दिया था कथक, लेकिन क्योंकि जो भी डांसर्स हैं उनके अंदर इतनी लय होती है, सुर होता है, जैसे बिरजू महाराज जी कितना अच्छा गाते हैं, तो लय और सुर जो दोनों मिला के है मुझ में जो आया है वो पिताजी से स्वर आया है और माँ से लय आई है। क्या बात। तो वो दोनों चीज मिला के मैं काम कर रहा हूँ। अब हम चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए आप कौन सा भजन श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसकी चर्चा कीजिए। जग में सुंदर है दो नाम, सारे गा मा धा नि सा दा दा, मा धा नि सा दा नि दा मा धा मा गा रे गा सा रे नि सा दा 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 नि सा रे रे सा गा सा रे। ये भजन भी राग गुजरी तोड़ी में ही है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे। नी नी धानी मध मध गरे 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 सा, गरे जरे नी जरे रे दे 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 रे 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 गरे 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 गा मा गरे गरे नी सारे गा मा दा नी जा दे सा गा सारे नी सा धा नी मा दा गा गा। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। बोलो राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये जो रागों का खेल आप करते हैं वो बहुत ही अप्रतिम होता है। इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। वक्त हो रहा है इजाज़त लेने का, तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले बता दें, ऐसी लागी लगन भक्ति भाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, तकनीकी सहायक शशांक काटदरे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।